देखिए, आम आदमी पार्टी का काम ही है रायता फैलाना और सनसनी फैलाना। तो उनसे किसी को बताना चाहिए कि यार, ना तो आप कोई रचनात्मक किसी उपन्यास के लेखक हैं, ना मनोहर कहानियों के आप संपादक हैं, और ना ही आपका काम है इस तरह के रोज़ाना मनगढ़ंत आरोप लगाना और इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज बनाना। कृपा करके तथ्यों के आधार पर बात करें। और अगर आपने भ्रष्टाचार किया है और उसका जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पूछताछ होगी। अब उसमें ये कह देना कि ओहो मनीष सिसोदिया का बाहर निकल कर आना कि भाई वो तो ऑपरेशन लोटस कर रहे थे। भाई, सीबीआई को सवाल पूछ रही थी आपसे आबकारी नीति के बारे में, उसका आप जवाब दे नहीं पाए। तो पहले तो आपने कहा कि नहीं, ये तो बीजेपी जो है हमें अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया सबसे हारते हारते बचे थे, कोई उनको पार्टी में क्यों लाना चाहेगा, भाजपा में, वो भी। दूसरी बात अब ये कि उनको कोई मारना चाहता है। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से साफ साफ बयान आ गया है कि बहुत ही सुरक्षित है वो। हमने सुना था पहले सत्येंद्र जैन के बारे में भी क्या कहा जा रहा था, कैसे रह रहे हैं, उनका वेट कम हो गया। पता चला वो तो बाकायदा मसाज पार्लर चल रहा था, खूब आराम से वो अपना उनका ख्याल रखता था, बड़े ऐशो आराम से वो जो 5 स्टार सुविधाएं ले रहे थे। तो झूठ ना बोलें, जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतना और अपनी बेइज्जती कराएंगे। जी मैम, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी ने अब तेलंगाना के सीएम केसीआर की डॉटर जो है के कविता, उनको समन किया है। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, के कविता और आबकारी नीति और उससे जुड़े हुए सारे ही संबंधित लोग जो हैं, जो कि आरोपी माने गए हैं, उन सब के बीच का क्या कनेक्शन है, ये तार कैसे जुड़े हैं, किस तरह से किकबैक्स या पैसा दिया गया है और किस तरह से डिजिटली उन सब का ताल्लुक है, इस बात के संदर्भ में बाकायदा, क्योंकि उनके खुद के पीए ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, इसमें एक सांसद का भी नाम आया है, और खुद के कविता के जो निजी सलाहकार थे, पीए थे, उनका अरेस्ट हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि कविता जी को आना पड़ेगा और बताना होगा कि भैया ये क्यों उनके पीए गिरफ्तार हुए हैं, क्या लेना देना था, क्यों लाइसेंसेस रिटेल के साउथ के जो थे कैसे मिले हैं, और बिंदु फार्मा कंपनी के जो मेन मालिक हैं उनका नाम, के कविता जी का नाम, और आबकारी नीति में के कविता के पीए का नाम, और बाकी लोगों का क्या रिश्ता है, चाहे वो विजय नायर हो और बाकी समीर महेंद्र हों। क्या उनका कुछ लेना देना आबकारी नीति को बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में और साउथ के कुछ जगह लाइसेंस देने में कुछ काम था उनका, या उनका कुछ इसमें उनकी कुछ किसी तरह से उनका कुछ कनेक्शन है? तो इन तारों को जोड़ना सीबीआई का काम है, और तार मुझे लगता है सब जुड़े हुए हैं, और इसीलिए बहुत ही याराना अब दिख रहा है। इसीलिए अब नया जो एक बड़ा बनाना चाह रहे हैं कोलिशन, और एक नया ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, और इसीलिए केसीआर और केजरीवाल जी की दोस्ती की वजह ये भी है, ये जो रिश्ता है ना भ्रष्टाचार का, ये बहुत गहरा रिश्ता होता है, और ये रिश्ता अपने आप में जो है ये कनेक्शन दोनों का साफ दिखाता है। ये उनका मॉडल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। उनके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि मिलकर भ्रष्टाचार करो, सवाल कोई पूछे तो बस सेंटर को गाली गलौज करो। जी भाई, चाहे लालू प्रसाद यादव हों या कपिल सिब्बल हों, यही केजरीवाल जी और उस वक्त अन्ना हजारे आंदोलन जिसमें मैं भी शामिल थी, लगातार इन सबको कहते रहे भ्रष्टाचारी, और अब देखने को मिल रही है बड़ी नई किस्म की यारी। तो ये क्या रिश्ता कहलाता है, ये तार कैसे जुड़ते हैं, ये किस तरह का नया मॉडल जो है तैयार हो रहा है समाजवादी पार्टी के बीच, कपिल सिब्बल के चलते, केसीआर और केजरीवाल के, ये तार कौन से जोड़ते हैं? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भाजपा की मुखालफत है, या अपने ऊपर लगे हुए संगीन भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम का बचाव है?